देखिए, जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना नज़ीराबाद पर एक सूचना दी थी कि उन्होंने वो निर्माण निगम में जेई के पद पर नियुक्त थे। अपनी नियुक्ति के दौरान उन्होंने 26 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ विभिन्न कंपनियों से खरीदी थी। कुछ पॉलिसी में कुछ प्रीमियम गए और बाद में उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो ब्रेक हो गई थी। फिर ब्रेक होने के बाद उन्होंने, जब वो रिटायर हुए हैं, फुर्सत मिली है, तो उन्होंने जो प्रीमियम इनका जा चुका था उसको वापस लाने के लिए गूगल पे जा कर के तलाश करी कि किस तरह से हमारे ये पैसे वापस आ जाते हैं। उसी समय एक फिशिंग साइट पर ये गलती से चले गए और वहाँ पे जो आरबीआई की साइट थी उस साइट पर गए। वहाँ पर एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिली जिससे उन्होंने संपर्क स्थापित किया। तो सामने वाले ने उन्हें आरबीआई का जीएम खुद को बताया और बताया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के पैसे वापस करा देंगे। उस फिशिंग साइट्स के थ्रू ये लगातार उनके संपर्क में बने रहे और धीरे धीरे करते करते झांसे में ला करके इनसे 95 लाख रुपए जितेंद्र कुमार से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। ये पैसे इनकी जो दोषी है उसके और उसकी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। विस्तृत विवेचना की गई और विवेचना में दोनों जो अभियुक्त थे, पति पत्नी दोनों अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से जो ईमेल आईडी जिस लैपटॉप में चल रही थी, जिसमें फिशिंग साइट्स बनाई गई थी, उनको कब्जे में ले लिया गया है। मोबाइल वगैरह पकड़ा गया है। साथ में इस पैसे से जो एक एक्सयूवी खरीदी थी इन्होंने, वो बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। निश्चित रूप से ये पहली घटना नहीं है इस फिशिंग साइट के थ्रू जो इन्होंने धोखाधड़ी करी है, और भी करी होगी। उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जो भी आगे पूछताछ में प्रकाश में आएगा उनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। दोनों पति पत्नी किस तरीके से झांसा देते थे? इन्होंने जैसा पहले मैंने बताया कि गूगल पे जा कर के इन्होंने एक फिशिंग साइट क्रिएट करी थी और वो फिशिंग साइट आरबीआई की थी। तो आरबीआई की साइट पे देख करके जब भी कोई आवश्यकता होता तो आरबीआई की साइट पे गए और जा करके जब उन्होंने उस साइट पे जा करके तलाश किया तो मोबाइल नंबर मिला, कॉन्टैक्ट नंबर मिला और ईमेल आईडी मिली। इनको विश्वास हो गया कि ये आरबीआई के ही अधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ और मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो बाकी सामान्य जन से भी अनुरोध है कि कहीं भी आरबीआई या कोई भी बैंक जो है इस तरह के कॉल सेंटर के थ्रू या कॉल नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू किसी से पैसे की मांग नहीं करता है। अगर ऐसी मांग कहीं पे की जा रही है तो इसका मतलब वो फिशिंग साइट है, जो देखने में सेम उसी तरह की वेबसाइट होती है जैसे कि ओरिजिनल वेबसाइट होती है। झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग सतर्क रहें, तभी साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं और यहाँ गिरफ्तारी कानपुर से की गई है इनके। इनकी लाइफस्टाइल किस तरीके से थी, क्योंकि अधिकारी बनते घूमते थे कि ये निश्चित रूप से एक्सयूवी कार खरीद रखी है इन्होंने। लाइफ स्टाइल 95 लाख रुपए एक ही व्यक्ति से ठग लिए हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं ये लोग। बाकी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।